जब यह सब चूस लिया जाएगा, किंगडम पीक के वो मूर्ख, मेरा डेमन असेंबलिंग फॉर्मेशन, तो काम पूरा हो जाएगा। किसकी हिम्मत किंगडम पीक पर डेमन असेंबलिंग फॉर्मेशन सक्रिय करने की? छोटी बहन, तुम कैसे? दादी, मुझे देखकर इतना हैरान हो? तुमने राक्षसी मार्ग अपना लिया, और क्या? किंगडम क्लेन सर्वोच्च धर्मपरायण संप्रदाय है। गुरु ने तुम्हें अपना सब कुछ सिखाया, साथ ही तुमसे बहुत स्नेह रखते थे। तुम राक्षसी मार्ग पर चले गए। क्या तुम किंगडम पर्वत के प्रति निष्ठावान रहे? अगर ऐसा नहीं होता, किंगडम पर्वत की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार जगह में रहना चाहूंगा? न सिर्फ ये किंगडम पर्वत के शिष्य, बल्कि गुरुदेव भी, यहां तक कि पूरी दुनिया के लोग मेरे महान मार्ग की यात्रा में केवल पोषण हैं। जियांग याओ याओ, आज मैं अपने गुरु की ओर से इस संप्रदाय को शुद्ध करूंगा और तुम इस राक्षस को मिटा दूंगा। छोटी बहन, तुम कैसी हो? गुरुदेव, संप्रदाय में अव्यवस्था है। मैं यहां पहुंचा। मैंने मुख्य बहन को राक्षसों को आकर्षित करने वाला जादू चलाते देखा। वह अंधेरे मार्ग पर चल पड़ी। मैं उसे पश्चाताप करने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन उसने अचानक तलवार से मुझे घायल कर दिया। जियांग याओ याओ, तू बेबुनियाद आरोप मत लगा। धृष्ट शेंग तांग, तूने साहस करके राक्षसी मार्ग अपना लिया, बुराई के साथ हाथ मिलाया। गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग याओ याओ ने राक्षसी मार्ग अपनाया। राक्षसों को एकत्र करने वाली जादुई चक्र शुरू करने वाला व्यक्ति वह भी है। बकवास है। तुम्हारे शरीर में दुष्ट शक्ति उबल रही है। सांसें अस्तव्यस्त हैं। शायद बहुत समय से दुष्टता में डूबे हो। दुनिया की शांति के लिए हम जैसे धर्मात्मा लोग तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलयुग की तबाही। गुरुदेव, वह अशुभ आभा जियांग याओ याओ की है, जो मुझ पर हमला कर रही है। कलयुग के मार्ग पर चलने वाली जियांग याओ याओ ही है। आप लोगों को मेरा विश्वास करना चाहिए। छोटे हेंग, तुम और मैं 20 साल से एक ही शिष्य परंपरा में हैं। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? हास्यास्पद। हम कैसे विश्वास करें एक राक्षस बने व्यक्ति की बकवास बातों पर? गुरुजी, सभी सीनियर भाइयों, शायद मेरे संप्रदाय में शामिल होने के बाद मैंने छीन ली आप सभी की मास्टर बहन के लिए स्नेहभरी देखभाल। उस पर मन का भूत सवार हो गया, इसीलिए वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ी। रुक जाओ मास्टर बहन। छोटी बहन, तुम्हें उसकी तरफ से सफाई देने की जरूरत नहीं। यह सब उसने खुद बुलाया है। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? राक्षस बनने वाली जियांग याओ याओ है। वह खुद मेरी तलवार पर आ गिरी। पापी, सच्चाई सामने है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? ज़ेहेंग, आज तुम सभी मेरे साथ शिष्य हो। एक साथ इस गद्दारी को साफ करते हैं। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। व्यूह रचना करो। आत्मा बंधन व्यूह। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों? हठी अज्ञानी। आकाश और पृथ्वी के रहस्यमय मूल मेरी दिव्य शक्ति प्रमाणित करो। हजारों तलवारें मूल स्रोत में लौटती हैं। भेद दो। शेन तांग राक्षस बन गया है। उसका पाप अत्यंत गंभीर है। आत्मा बंधन बिछ गया है। इस अवरोध को ही रहने दो। यहीं पड़े पड़े सड़ो। शेन तांग, अरे शेन तांग, मैं तुझे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू मरने मरने बचा और खुद ही सामने आ गया। कैसा लग रहा है वो एहसास जब सब तुमसे घृणा करते हैं?
अच्छा लग रहा है न? जियाओ याओ याओ, तुम यह राक्षस, मुझे तुम्हें जरूर खत्म करना है। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। साधना संसार पहले ही पूरी तरह मेरे कब्जे में है। अब से मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। तेरी अद्वितीय दिव्य अग्नि प्रतिभा पूर्णता को पहुंच गई। क्यों? क्यों? असली राक्षसी साधक बेखट के घूम रहे हैं, जबकि मेरा हृदय संसार के लिए धड़कता है। पर मेरे सबसे करीबी ने ही धोखा दिया, मुझे राक्षस समझा गया। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। हे न्याय के देवता, कृपा करो, इस संसार को बचाओ। निर्मम चट्टान, मैं यहां कैसे आ गया? यह तो अद्भुत अग्निमूल अभी भी है। क्या वह जियांग याओयाओ के पास नहीं चली गई? अब तो केवल आधार निर्माण की उच्च अवस्था बची है। महान बहन, गुरु से माफी मांग लो। फू जहन, दूसरे भाई, उसे देखो, यह तो पश्चाताप जैसा दिखता ही नहीं। अब भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो। संप्रदाय प्रतियोगिता में केवल विराम तक लड़ा जाता है। तुमने छोटी बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। अभी कुछ सुधार हुआ है। तुम जैसी साथी संप्रदाय सदस्यों को नुकसान पहुंचाने वाली वरिष्ठ बहन, हमारे किंदेन पहाड़ को सब बर्बाद हो गया। पूरे संप्रदाय की हंसी बन गए हैं। छोटी बहन, चौथे भैया, ऐसा मत कहो। मुझे विश्वास है मास्टर बहन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। छोटी बहन, वह लगभग तुम्हारी साधना नष्ट कर देती, और वह भी अनजाने में। महाश्री, यह बात वास्तव में तुम्हारी गलत है। छोटी बहन, वह हमारी ही संघ की बहन है। तुमने इस बार बहुत कठोर प्रहार किया, बहुत ज्यादा है। निर्मम चट्टान, संप्रदाय प्रतियोगिता जियांग याओयाओ संप्रदाय में शामिल हुई। मैं 5 साल पहले लौट आया हूं। वरिष्ठ बहन ने निश्चित रूप से गलती की है। वह पहले ही निर्मम चट्टान पर प्रायश्चित कर चुकी है। प्रतियोगिता में हारना कौशल की कमी है। मैं उसे दोष नहीं देता। छोटी बहन, तुम बस बहुत भोली हो, इसीलिए तुम उससे आहत हुई। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मास्टर बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा, ऐसी बात है। जियांग याओयाओ ने उसी समय से चालें चलनी शुरू कर दी, जिससे मेरे साथियों ने मुझे गलत समझ लिया। संप्रदाय में शामिल होते समय ही वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ी थी। मास्टर बहन, हमने आपके लिए पहले ही गुरुजी से माफी मांग ली है। बस तुम गलती मान लो, गुरुजी जरूर माफ कर देंगे। मैं बड़ी बहन हूं, गलती पर सख्त सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी ने तुम्हारी आधी शक्ति छीन ली, यह तो अच्छा हुआ। ठीक है, तुम छोटी बहन से माफी मांग लो, यह मामला यही खत्म हो जाता है। राक्षस बनने वाली जियांग याओ याओ है, वह खुद मेरी तलवार से टकरा गई। पापी, सच्चाई सामने है। हास्यास्पद है कि मेरे हाथों पले भाई, तुम सही और गलत में फर्क नहीं करते। महाशिष्या, अपनी गलती मान लो। पिछले जन्म में मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। गुरु युनशियाओ जेनरेन, लेकिन उन्होंने मेरी आधी साधना नष्ट कर दी। 3 महीने के लिए निर्दय चट्टान में कैद करो। चूंकि सफाई बेकार है, तो फिर समझाने की जरूरत नहीं। मास्टर बहन, यह मामला वास्तव में तुम्हारी गलती है। तुम अपनी गलती नहीं मानती तो हमारा लौटना मुश्किल है। गुरु को रिपोर्ट देने के लिए शेन तांग कैसा इंसान है, हम क्या नहीं जानते।
वह कभी गलती नहीं मानेगी। ठीक है, मैं गलती मानता हूं। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं, मैं गलती मानता हूं। अगर पहले से पता होता तो हमें क्यों इतनी मेहनत से यहां आना पड़ता? तुम सच में। ठीक है, क्योंकि बड़ी दीदी ने गलती मान ली है, यह मामला यही समाप्त होता है। दीदी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। सिर्फ जुबानी माफी क्या फायदा? छोटी बहन, तुम बस बहुत भोली हो। तुम ठीक कहती हो। यह बादलों वाला हार माफी के तौर पर स्वीकार करो। नहीं, यह बादलों वाला हार मेरी पहली शारीरिक प्रशिक्षण प्रतियोगिता की जीत का इनाम है, और यह तुम्हारे लिए मेरा पहला तोहफा है। पिछले जन्म में मैंने सोम मोतियान द्वारा दिया गया लियूलुन हार बहुत संभाल कर रखा। आखिर में उसने कहा मैं इस लायक नहीं। मेरे सामने ही उसने लियूलुन हार नष्ट कर दिया। जो चीज रुक नहीं सकती उसकी जरूरत नहीं। पहला तोहफा होने से क्या फर्क पड़ता है? यह तो बस एक कंघी है। लेकिन लेकिन वह मैंने तुम्हें दी थी। मास्टर बहन, यह चौथे भाई की ओर से प्यार है। मैं नहीं ले सकती। सच में नहीं चाहिए। मास्टर बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी नहीं चाहिए। तुमने हिम्मत करके मेरा दिया तोहफा तोड़ दिया। पहला तोहफा भी क्या रहा? मैं जैसे चाहूं वैसे निपटाऊंगी। तुम दीदी, यह चौथे भाई का प्रेम है। क्या वह अभी भी वही चौथा भाई है? दीदी तुम, हम अभी वापस चलते हैं। गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। गुरुजी से तुम्हें मुक्त करने की प्रार्थना करेंगे। सभी साथियों, मैं अभी भी कारावास की अवधि में हूं। कृपया लौट जाइए। मैंने वास्तव में उस समय आंखें मूंद ली थीं, इसलिए तुम्हें यह बादलों वाला कंघा दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे संभाल कर रखती और अपनी छोटी बहन को दे देती। शेन टैन, तूने मेरा दिया तोहफा तोड़ दिया। हमारी दोस्ती अब खत्म। चल। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब उसकी चाहत भी नहीं। गुरुजी ने जियांग याओ याओ के लिए मेरी आधी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी। पिछले जन्म में मैं अभी भी पूरी तरह से समझा रहा था। मैंने सोचा था कि भाई का प्यार गहरा है। अंतिम मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, बल्कि वह मेरे लिए मौत और विनाश का दिन बन गया। अब जबकि मैंने दोबारा जन्म लिया है, मैं तुम पर कभी नहीं। आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मैं फिर कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं कसम खाता हूं। मुझे जियांग याओ याओ को खत्म करना ही होगा। यह दानव भले ही दानव को मारने का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे दुनिया को शुद्ध करना ही होगा। इस दानव का सफाया करो। बस अफसोस की बात है कि अब मेरी सारी शक्ति जाती रही। पता नहीं कब मैं जियांग याओ याओ का मुकाबला कर पाऊंगा। दिल में बड़ा आदर्श है, रिश्तेदारों को काट देने वाला इंसान। इस महान ने तुम्हारा हजारों साल इंतजार किया। सोचा नहीं था तुम अभी भी एक सहस्राब्दियों में एक बार दिखने वाली दिव्य अग्नि आत्मा। तुम कौन हो? छोटी बच्ची। मेरा नाम चंद्रमा है। वरिष्ठता के अनुसार तुम्हें मुझे आदरणीय गुरु कहना चाहिए। किंगयुआन संप्रदाय के संस्थापक दाओ नाम चंद्रमा देवता है। किंवदंती है उसने अपने शरीर से अमर सीढ़ी की मरम्मत की ताकि अमर लोक आकाश और पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे सभी लोग अमरता प्राप्त कर सकें। मुझे ऐसा दिव्य सौभाग्य मिला है। गुरुदेव आपके चरणों में कृपया इस शिष्य को आशीर्वाद दें। तुमने ही शपथ ली थी, मुझे नींद से जगाया।
मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता है। पता नहीं तुम मेरा धर्म मार्ग सीखना चाहोगे। इस अयोग्य शिष्य में ऐसा क्या गुण है जो गुरु का मार्गदर्शन पा सके। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। बस इतना पता नहीं कि संस्थापक गुरु ने कौन सा मार्ग अपनाया था। इस मार्ग का नाम है निर्मोह मार्ग। गुरुदेव, महाश्रेणी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और छोटी बहन ने भी माफ कर दिया है, तो क्यों न उसे निर्दय चट्टान से मुक्त कर दो। शेन तांग ईर्ष्यालु है। इस बार इतनी आसानी से गलती कैसे मान ली। निर्दय चट्टान की हवा हड्डियों तक काटती है। सच में सहन नहीं हो रहा। वरिष्ठ बहन इसे सह नहीं पाएगी। जिस दिन उसने याओ याओ को चोट पहुंचाई थी, क्या कभी सोचा है याओ याओ सह पाएगी या नहीं। बड़ी बहन का स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा है। दुनियादारी नहीं समझती, उस पर संयम नहीं रखा, यह भी स्वाभाविक है। चाहे गलती मान ले, यह मामला इतनी आसानी से नहीं टलेगा। उसकी 3 साल की तनख्वाह रोक दो। अगली बार ऐसी हिम्मत दिखाई तो उसे निर्दय चट्टान पर छोड़ देना, वहीं अपनी जिंदगी बिताने देना। गुरुजी का शुक्रिया। कितने बेवकूफ हैं। राक्षसी ऊर्जा का इंतजार करो जब तक कि किंगयन पहाड़ पूरी तरह नष्ट न हो जाए। पूरा कल्पना लो, बस बन जाएगा मेरे मार्ग का पोषण। पहली सीख निर्मोही ज्ञान। निर्मोह का मार्ग। 7 भाव 6 इच्छाएं काटो। मन न मरे तो मार्ग न जन्मे। 6 न मिटे तो मार्ग न टिके। बाहरी लोगों की नजरें तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या यह गुरु बहन नहीं है। कुछ दिन पहले जियान बहन को चोट पहुंचाई थी। निर्मम चट्टान पर प्रतिबिंब के लिए बंद कर दिया गया था। इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया गया। इस तरह के दुष्ट दिल वाला व्यक्ति कैसे किंगयन पहाड़ की गुरु बहन हो सकती है। दीदी, वह नहीं है। क्या उसे निर्दय चट्टान पर नहीं बंद किया गया था। उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। दीदी कैसी हैं? मैं देखने जाता हूं। वह कैसे वापस आ गई। बिल्कुल कोई बात नहीं, वह खुद वापस आ जाएगी। देखो मैंने क्या कहा था। क्या वह वापस नहीं आ गई। महाश्री, तुम वापस आ गई। महाश्री, तुम कैसी हो। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है क्या। झूठी बातें मत करो। मुझे तुम्हारी झूठी चिंता की जरूरत नहीं। छोटी बहन तुम्हारी चिंता कर रही है। यह कैसा व्यवहार है तुम्हारा। सब गलती मेरी है। उस दिन मैंने गुरुजी को नहीं रोका, जिससे बड़ी बहन की शक्ति आधी नष्ट हो गई। महान बहन 15 वर्षों से साधना कर रही हैं। इतना छोटा घाव क्या मायने रखता है। कोई बात नहीं। अगर मेरी वजह से न होता, महान बहन को चोट लगती ही नहीं। कृपया महान बहन, हमारे साथी होने के नाते पुरानी बातें भूल जाएं। गुरु बहन, तुम्हारा घाव कैसा है। हट जाओ। युनशियाओ महात्मा, उस दिन एक थप्पड़ ने मुझे जगा दिया। आज से मैं और तुम लोग सब रिश्ते खत्म। दीदी, तुम क्या कह रही हो। शेन तांग, क्या तुमने मेरी जड़ी बूटियों के बगीचे को नष्ट किया है। शेन तांग, क्या तुमने मेरी जड़ी बूटियों के बगीचे को नष्ट किया है। लगभग आधी दुर्लभ जड़ी बूटियां मर गई हैं। वही जो हमेशा बगीचे में आता जाता रहता है केवल तुम हो। तुम्हें क्या नाराजगी है। तुम सीधे मुझसे कह सकते हो। उन आध्यात्मिक पौधों को नष्ट करना है। मैं इन कुछ दिनों में निर्मम चट्टान पर पश्चाताप कर रहा हूं। तेरे आध्यात्मिक पौधे मरे या जिए, इसका मुझसे क्या लेना देना। रोजाना यह औषधि उद्यान तुम ही देखभाल करते थे। आना जाना तो मुक्त था। तुम भी जानते हो इन वर्षों में सब देखभाल मैंने ही की है। इसलिए तुम याद नहीं करते उस पुराने प्रशिक्षण के उपकार को। पर वे सभी जड़ी बूटियां तो मेरी रसायन कला के लिए अत्यावश्यक थीं, तो तुम भूल सकते हो। पालन पोषण के एहसान को मेरे सामने ऐसी बातें करोगे। ठीक है, आज की बात वाकई मैंने ठीक से नहीं सोचा, लेकिन आज से जड़ी बूटियों के बगीचे, अब मैं बड़ी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगी। यही तो मेरी मंशा है। रुको, मेरी चीज वापस कर दो।
मैंने तुम्हारी क्या चीज ली है? इन सभी वर्षों में जब तुम संप्रदाय में आई हो, मैंने तुम्हारे लिए जो दुर्लभ खजाने ढूंढे हैं वे 20 से भी अधिक हैं। कैसे? क्या तुम इन्हें वापस नहीं करने वाले? वह सब तुमने खुशी से मुझे दिया था। तुम्हारे इस संप्रदाय में शामिल हुए 5 सालों में तुमने शिष्य भाई का रिश्ता दिखाकर मुझसे दुर्लभ खजाने मांगे। हर बार मैंने तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाली। 20 से ज्यादा बहुमूल्य चीजें ढूंढकर लाई। तुमने सारे जियान याओ याओ को दे दिए। तुमने इतनी बेकदरी की। अब मैं सब वापस ले लूंगी। तीसरे भाई, क्या बड़ी बहन ने सच कहा? मैं 20 जादुई वस्तुएं तुमने वो सब छोटी बहन को दे दिया। वह तो बड़ी बहन है, बार बार खोजकर जान जोखिम में डालकर लाया था। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मैंने संप्रदाय में आकर जो खजाना पाया है वह सिर्फ 2 चीजें हैं। बहन शेन, तुमने भाई जू को इतना कुछ दे दिया। यह सोचा नहीं था, जो पूरे संप्रदाय में सबसे उदार कहलाते हैं। भाई जू, वह दूसरों की चीजें उदारता से बांट रहे हैं। चेहरा देखकर दिल नहीं पहचाना जा सकता। चुप रहो। ये तो बस कुछ बेकार चीजें हैं। इन्हें दिव्य खजाना कैसे कहा जा सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे चाहिए? ठीक है, लौटा दो। मास्टर बहन, यह मेरी गलती थी। तीसरे भाई का जादुई हथियार ले लिया। मैं तुम्हें अपना कॉस्मिक बैग देता हूं। क्या तुम इस समाधान से संतुष्ट हो? छोटी बहन, तुम मेरे लिए इस तरह के व्यक्ति के सामने झुको मत। मुझे इसकी कोई चाह नहीं। यह मेरा कुनैन बैग है। तुम खुद आकर ले जाओ। ठीक है। नहीं। तीसरे भाई, दीदी के घायल होने के बाद उनका स्तर गिरकर आधार निर्माण के अंतिम चरण में आ गया है। तुम स्वर्ण केंद्र के मध्य चरण में हो। अगर तुम जीत गए तो दीदी संप्रदाय में अपना मुंह कैसे दिखाएंगी? मुझे परवाह नहीं। आज उन्होंने मुझे साथी शिष्यों के सामने पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। जो चीज दे दी है उसे वापस लेना चाहते हो तो लेकर दिखाओ। अगर लेने आए हो तो अपनी ताकत दिखाओ। गुरु बहन, तीसरा भाई गुस्से में है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। निर्मोह मार्ग की दूसरी कला आकाश और पृथ्वी की शक्ति से रूपांतरित हो जाती है। शेन तांग इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? कर्ज चुकता हो गया। शेन तांग, तुम इतनी निर्दयी हो। पहले मैं अंधी और मूर्ख थी, किसी पर गलत भरोसा करना। आज के बाद मैं और तुम सब रिश्ते खत्म करता हूं। शेन टैंग, तुमने सब रिश्ते तोड़ दिए। तुम इस लायक ही नहीं हो हमारी मास्टर बहन बनने की। 3 भैया, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। वापस जाकर 2 गोलियां आरोग्य गोली खा लेना, फिर ठीक हो जाओगे। बस। महाश्रेष्ठा बहन ने आखिर इतने कम दिनों में शक्ति इतनी बढ़ गई। क्या वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ी है? नहीं, मास्टर बहन ऐसी नहीं है। लेकिन आज उसने मुझ पर अचानक हमला किया। साथी होने के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। आज से आगे मैं उसके लिए कोई मान नहीं रखूंगी। यह मामला साधारण नहीं है। इसे गुरुजी पर छोड़ते हैं। महाश्रेष्ठा की साधना आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, कुविद्या कतई नहीं। यह बात बेफिजूल मत कहो। सोचा नहीं था कि ये मूर्ख लोग अभी भी शेन तांग को पूरी तरह भुला नहीं पाई हूं। ऐसा ही कुछ मेरे महान मार्ग की साधना में बाधा डालेंगे। शेन तांग किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। गुरुदेव, बहुत बुरा हुआ। महाश्रेष्ठा दीदी शायद राक्षस बन गई हैं। ध्यान केंद्रित करो, मन को स्थिर करो। सांसारिक स्मृतियां आंखों में तैरती हैं। रहस्यमय द्वार की विशाल आत्मा ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा नसों में बहती है, आत्मा को जगाती है। शांत मन से विचारों को शांत करो। मूल तत्व को संभालो और स्थिर रहो। मन के राक्षसों को दूर करो। निस्संदेह निर्मोह मार्ग शक्तिशाली है। कुछ ही दिनों में मेरी क्षमता में अचानक वृद्धि हो गई। तुम्हारी वर्तमान क्षमता स्वर्णकोश मध्यम स्तर की है। तुम्हारी प्रतिभा से
5 साल के भीतर ही तुम बहुत नाम कमाओगे। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यह शिष्य आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन आज जिसे मैंने देखा, वो छोटी बहन, सांसें अस्तव्यस्त हैं, मन अशांत है। लगता है बहुत पहले ही अधर्म के रास्ते पर चली गई। जियांग याओ याओ जब से किंगडीवान क्लान में शामिल हुई, तभी से अधर्म के रास्ते पर है। बस अफसोस है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने पहले ही महसूस कर लिया था, किंगडीवान क्लान में राक्षसी ऊर्जा का संचार हो रहा था। मैंने सोचा नहीं था यह अंदरूनी गद्दार था। यह साधारण पतन नहीं है, वह आसपास के लोगों के भाग्य को निगल सकती है, लोगों के मन को नियंत्रित कर सकती है, बेहद मुश्किल से निपटा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें होते हुए भी उसकी साधना इतनी तेज है। अगर उसे बिना रोक-टोक छोड़ दिया गया, कुछ समय बीतने पर यह लड़की एक बड़ी विपत्ति बन जाएगी। गुरुजी, निश्चिंत रहें, जब तक मैं फिर से अपने शिशु रूप में नहीं लौटता, इस राक्षसी को तुरंत मार डालो। शिष्य आपकी विरासत संभालेगा। संसार के सभी राक्षसों का विनाश करूंगा। तुम सिखाने योग्य हो। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। शेन तांग, घुटने टेको। शेन तांग, घुटने टेको। बिना किसी कारण के मैं क्यों टेकू घुटने? तुम किंगडून शिखर पर राक्षसी कला सीख रहे थे, अब भी हिम्मत करते हो पूछने की कि मैं क्यों टेकू घुटने? राक्षसी कला सीखना? गुरुदेव, बैठ जाओ। मास्टर बहन, गुरुजी तुम्हें देखकर दुखी हैं। गलत रास्ते पर जाते हुए बस तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा। गुरुजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे इस राक्षसी ऊर्जा को दूर करने में। जियांग याओ याओ, क्या बात है? चोर चिल्ला रहा है, पकड़ो चोर को। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारा स्वभाव हाल में बहुत बदल गया है। पता चला कि तुमने राक्षसी विद्या साधी है। शेन टैंग, आज यदि तुम गुरु के कहे अनुसार नहीं चलोगे तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। कोई बात नहीं। चौथे शिष्य सोंग मोतियन, शारीरिक कुंडली वाला संत, लड़ाकू और चिड़चिड़ा, उग्र स्वभाव वाला। स्वर्ण गगन शिखर, कोई भी उसके साथ अभ्यास नहीं करना चाहता। उसे मुझसे कम शक्ति दिखाने की विनती करनी पड़ी। उसकी साधना में सहायता करो, पर मेरे प्रति कभी दया नहीं दिखाई। हर बार जानलेवा है। सोंग मोतियान, तुमने मेरे साथ कितनी बार दुर्व्यवहार किया है? तुम क्या कह रहे हो? पहले के दिनों में मैंने अपनी शक्ति दबाकर तुम्हारे साथ अभ्यास किया, लेकिन तुमने मेरे प्रति कोई दया नहीं दिखाई। एक ही प्रहार में मेरी आध्यात्मिक नींद तोड़ दी। नहीं तो मैं 3 साल से अभ्यास करते हुए यहीं अटक जाता। चुप रहो, अब मैं स्वयं धर्म का पालन कराऊंगा। तू इस राक्षस को मार डाल। क्या तू सोचता है कि मैं अभी भी वही शेन तांग हूं? तू, आज से मैं तुम में से किसी को भी मुझे चोट पहुंचाने का मौका नहीं दूंगी। धृष्ट शेन तांग, तुम्हारा निर्मम चट्टान से उतर आना अप्रत्याशित था, फिर भी तुमने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। तुमने न केवल राक्षसी कला सीखी है, बल्कि साथी शिष्यों को गंभीर रूप से घायल करने का साहस किया है। मैं गुरुदेव, कृपया क्रोध न करें। साथी शिष्य साथी ही क्रूरता की प्रवृत्ति रखते हैं। व्यक्तिगत लालसा बेलगाम बहती है। एक ही झटके में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बिना सोचे मेरी आध्यात्मिक नींद तोड़ देते हैं। बार बार मुझे मारने की कोशिश करते रहे। साथी ही घमंडी और अहंकारी हैं। मुझे जानलेवा लड़ाई में झोंक देते हैं। प्राप्त किए गए दिव्य खजाने, दूसरों की उदारता दिखाना, बिल्कुल भी ध्यान न देना, मेरे वर्षों के औषधि उद्यान के प्रेम का। हर बात पर मैंने ही तुम्हारी जड़ी बूटियां नष्ट की। मास्टर बहन, यह पूरी घटना एक गलतफहमी थी। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? चुप रहो। तुम सबसे बड़े पाखंडी हो, घोर नकली। हवा की आवाज सुनकर बारिश समझना। तुम विश्वास करना चाहते हो नई आई छोटी बहन, पर मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हें अपने हाथों से यह मुकाम तक पहुंचाया है। बड़ी बहन, ऐसा नहीं है। तुम पर एक दुष्ट आत्मा का साया है।
तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि तुम्हारे अंदर के इस राक्षस को खत्म कर सकें। बस तुम चुप रहो। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन 15 वर्षों में मैंने किंगडेन फेंग पर जो कुछ किया है, सबकी हर संभव मदद की है, सबका ख्याल रखा है। मेरा चरित्र कैसा है तुम लोग सबसे अच्छी तरह जानते हो। आज तुम सब एक साथ क्यों कह रहे हो कि मैं राक्षस बन गई हूं? महाश्री, अगर कोई गलतफहमी है तो हम खुलकर बात कर लेते हैं। द्वितीय श्रीमान, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? वह मन के राक्षस से ग्रस्त है। यह तो पागलपन बन गया है। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, वह एक नहीं सुनेगी। हमारी सबसे बड़ी चिंता अभी यही होनी चाहिए कि कोई तरीका सोचें मास्टर बहन की मदद करने का, इस पागलपन की हवा को दूर करने में। मास्टर बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूर हो जाओ तुम पापी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? अब भी कहते हो तुम अघोरी नहीं हो। तुम्हें बस जलन होती है। अपने ही साथियों को घायल किया। आज मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। शेन तांग, घुटने टेको। घुटने टेको। मैं नहीं झुकूंगा। सही गलत न समझना, मैं निर्दोष हूं। तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? गलती मानने वाले तो तुम लोग हो। कितनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है। महान बहन ने कोई राक्षसी कला नहीं सीखी तो क्या हुआ? वह बड़ों का आदर नहीं करती और उनका अपमान करती है। क्योंकि तुम्हें निर्मम चट्टान पर कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, फिर भी तुमने सबक नहीं सीखा, तो तुम्हें 100 साल तक बंद रखूंगा। कब? जब सीख जाओगे गुरु का आदर करना, तभी मेरे सामने आना। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी तुम मुझे कैद करोगे। इस दुनिया में क्या तुम्हारे जैसा गुरु कोई होता है? मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। भले ही मैंने तुम्हें गलत समझा हो, तुम्हें बस सहना होगा। तो तुम जानते थे कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है। आदिकाल से ऐसा ही होता आया है। गुरु के लिए शिष्य से गलती मानने का नियम कहाँ है? शेन तांग, अगर तुम्हें समझ है तो निर्मम चट्टान पर जाओ, ठीक से पश्चाताप करो और प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ज़ियाओ ज़ेंगरेन, तुम्हारे पास गुरु का तो केवल नाम है, लेकिन गुरु जैसा आचरण नहीं है। तुम जैसे गुरु की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। महाश्रेणी, तुमने अपनी साधना का आधार स्वयं नष्ट कर दिया। मैंने जो सीखा है वह किंगडेन पर्वत का गुप्त रहस्य है। आज मैंने अपनी नसों को स्वयं नष्ट कर दिया, अपनी साधना का मार्ग त्याग दिया। युनशियाओ ज़ेंगरेन, मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा रहा हूं। अब से मैं और तुम्हारे किंगडेन पर्वत के सभी लोग का कोई संबंध नहीं रहेगा। महाश्रेया, रुको। कोई भी नहीं जा सकता। मेरे किंगडेन पर्वत में ऐसा द्रोही शिष्य नहीं हो सकता। इस कमरे की सारी चीजें पहाड़ के नीचे फेंक दो। आज से शेन तांग, ग्रीन क्लाउड पीक में एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। इस समय केवल मुख्य शिखर की बहन लो ही मुझे बचा सकती हैं। भाई लोग, इस मिस्टिक आइस बीस्ट का दबाव कितना भयंकर है। मैं इसके दबाव से सांस नहीं ले पा रहा हूं। दूसरे भाई, छोटी बहन अभी आधार निर्माण चरण में ही है।
वह बड़े दानव के एक वार को सहन नहीं कर सकती। हमारी क्षमता के साथ यहाँ रुकना केवल मृत्यु का मार्ग है। दीदी, माफ कीजिए, मुझे ध्यान रखना होगा हमारे छोटे शिष्यों की सुरक्षा का। पीछे हटो, भागो। मैं इस राक्षस जानवर को दिखाऊंगा किंगडेवान क्लैन के निर्णायक विस्फोटक शक्ति को। बहन लो। पिछले जन्म में जब जादुई बर्फ जानवर से लड़ रही थी, उस जानलेवा मुश्किल घड़ी में मेरे प्यारे छोटे भाइयों सिर्फ जियान याओ याओ के लिए मुझे छोड़ गए। बहन लो ही थी, अपनी ताकत जला दी। श्वेत हिन जानवर के साथ अपनी जान दे दूंगा। मेरी जान बचा ली। पिछले जन्म का एहसान इस जन्म में चुकाऊंगा। बहन लो, इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बहन शेन, बहन शेन, तुम क्या हुई छोटी बहन? छोटी बहन, तुम जाग गई। लो दीदी, कैसा लग रहा है? लो दीदी, आपकी मेहरबानी, मैं ठीक हूं। शुक्रिया, पिछले जन्म में तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया था। फिर से तुम्हें देख पाना बहुत अच्छा है। बहन, तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? कल तुम्हारी आध्यात्मिक नींद टूट गई थी, तुम्हारी सारी शक्ति विलीन हो गई। कल रात तुम बहुत खतरे में थी, मैंने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की। अच्छा हुआ तुम बच गए। कोई बात नहीं, बस मेरी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। आखिर हुआ क्या? छोड़ो दीदी, इसका जिक्र न करें तो बेहतर। क्या तुम्हें दीदी पर भरोसा नहीं? क्या बात है जो मुझसे नहीं कही जा सकती? इन 15 वर्षों में बहुत ज्यादा दबाव डाला है। भले ही वह युंशियाओ जेंगरेन हो, इतना निष्पक्ष नहीं हो सकते। यह मामला मैं जरूर संप्रमुख को बताऊंगा। तुम महानुभाव पर छोड़ दो, तुम्हारा न्याय करेंगे। चुप रहो, तुम सबसे बड़े पाखंडी हो, घोर कपटी। मास्टर बहन के मन में मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? छोटी बहन, यह कमरा खाली कर दो। तुम क्या रखने की सोच रही हो? तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए कुछ तोड़ लाता हूं, उस समय इसमें रख देना, बहुत सुंदर लगेगा। क्या कर रही हो? शिफू ने कहा था ना, कमरा खाली कर दो। क्या सारा सामान पहाड़ से नीचे फेंक दें? जल्दी से जाकर मदद करो। शाओ तियान, तुम कहते हो कि हम और मास्टर बहन आज इस हालत में कैसे पहुंच गए? वह हमेशा मास्टर बहन का दर्जा दिखाती है। वह चाहती है कि हर कोई उसकी हर बात माने। थोड़ा सा भी उसकी मर्जी के खिलाफ वह अपनी मनमर्जी करती है। इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, क्या यह सब उसी की करनी का फल है? हाँ, क्या वह आमतौर पर अभ्यास के लिए पहाड़ से नीचे नहीं आती है? चमत्कारी औषधि, क्या तुम मेरी औषधि वाटिका की देखभाल कर सकते हो? इस तरह की तुच्छ बात पर भी बहस करनी है? क्या सचमुच लगता है हम उसके बिना काम नहीं चला सकते? लेकिन आखिर वह हमारी मुख्य महिला शिष्य है। कल उसे इतनी गंभीर चोट आई थी।
नहीं तो मैं फिर भी उसे ढूंढने जाता हूं। उसकी चिंता मत करो। पिछली बार मैंने उसकी आधार नष्ट की थी, वह ठीक थी। इस बार क्या अनहोनी हो सकती है? हम इस बार उसे और बिगाड़ नहीं सकते। उसे ही खुद लौटकर गलती माननी होगी। इंसान गलतियों का पुतला है। इसके अलावा हमने उसे गलत समझा था। यह उसकी गलती नहीं थी। अभी हमें बड़ी बहन को ढूंढना चाहिए। सामने बैठकर साफ बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरे भैया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। दूसरे भैया, कल शेनतान के स्वभाव को देखते हुए इस बार दूसरे भैया के जाने पर निराशा ही हाथ लगेगी। बस उसे अनदेखा कर दो। वह पहले की तरह खुद ही शर्मिंदा होकर वापस आकर माफी मांगेगी। इतनी मेहनत क्यों करनी है? महाश्री और द्वितीय भ्राता एक के बाद एक संप्रदाय में शामिल हुए, एक दूसरे के सहारे रहे। स्वाभाविक रूप से गहरा लगाव हो गया। बेहतर होगा हम भी दूसरे भैया के साथ चलते हैं। देखने चलें, शायद कुछ अच्छी बात कहने में मदद कर पाएं। छोटी बहन तो सबसे अच्छी है। बड़ी दीदी, अगर आपकी आधी समझदारी मिल जाए, ठीक है। हाँ, फिर भी हमारी छोटी बहन ही अच्छी है। चलो हम देखने चलते हैं। दूसरे भैया, मेरा इंतजार करो, मैं भी चलती हूं। शेनटैन, तुम तो हाल ही में बिल्कुल बदल गए हो। मुझे जरूर पता लगाना होगा क्या हुआ है। उसे मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डालने दूंगा। महामार्ग की निर्ममता का पालन करो। बाहर से निर्मम लगता है, पर भीतर से स्नेहिल है। मन शीतल और स्वच्छ बर्फ के समान है। आकाश और पृथ्वी अब स्पष्ट हैं। सभी घटनाएं एक हैं। सभी विचार शून्य हो गए हैं। गुरुदेव, आपके उपदेश के लिए धन्यवाद। अब आपका शिष्य इन्फेंट सोल से सिर्फ एक कदम दूर है। उस राक्षसी को मार डालूंगा। वह दिन दूर नहीं है। ठीक है। मास्टर बहन की पहचान पट्टिका जिस दिशा की ओर इशारा कर रही है वह यही है। लगता है कल रात वह लो बहन से मदद लेने गई थी। कोई बात है मास्टर बहन, मैंने ध्यान से सोचा है। क्या कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है। मैं अभी मिलना नहीं चाहती। तुम्हारे किंदियुन पर्वत के किसी भी व्यक्ति से तुरंत चले जाओ। महाश्री, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई? तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मैंने पहले पूरी तन्मयता से देखभाल की थी, तुमने से हर एक की, और तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। फिर भी शिष्य परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम संप्रदाय में कैसे टिकोगे? मास्टर बहन, जिद मत करो। मेरे साथ वापस चलो। गुरुजी के पास मैं तुम्हारी विनती करूंगा। मेरे वापस जाने के बाद क्या तुम्हारे इस गद्दार गिरोह ने मिलकर उन्हें मार डाला? शेनटैन, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? शेनटैन, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुमने फेंका नहीं। गुरु के प्रिय शिष्य का टोकन तो हमारा इंतजार कर रहे थे। दूसरे भाई ने साफ कह दिया, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। टोकन नष्ट हो गया है। दफा हो जाओ। महाश्रेया, क्या तुम जानते हो कि टोकन नष्ट करके इसके बाद तुम कभी भी संप्रदाय में वापस नहीं जा सकते? मैं वैसे भी वापस जाने का इरादा नहीं रखती थी। महाश्रेया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें अपना टोकन देता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें महान बहन, और भाइयों के साथ किंदेयुन पहाड़ी पर लौट जाओ। छोटी बहन, नहीं, अगर तुमने उसे टोकन दे दिया, तुम कैसे किंदेयुन पीक में आते जाते हो? मास्टर बहन 15 साल पहले संप्रदाय में शामिल हुई थी। यह सब मेरे शामिल होने की वजह से हुआ। अब ऐसा हो गया है। मैं अपने भाइयों को मुश्किल में नहीं देखना चाहती।
मैं तो बस एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ हूं। संप्रदाय में शामिल हो पाई। आकाश के चहेते भाइयों के साथ एक गुरु भाई का रिश्ता था, यही काफी सौभाग्य है। अब और कुछ नहीं चाहिए। छोटी बहन, बड़ी बहन, यह टोकन तुम रख लो। भाइयों से नाराज हो गई हो, ठीक है ना? दिखावा करना। जियांग याओ याओ, क्या तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हें मारने से नहीं डरती? बड़ी बहन, ऐसा मत करो। छोटी बहन, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे मारने पर ही क्यों तुले हो? दुनिया के सारे राक्षस, हर किसी को मार डालना चाहिए। बताओ, क्या तुम मारने लायक नहीं हो? छोटी बहन, तुम कैसी हो? कुछ नहीं। शेन टैंग, तुम आखिर कितना उपद्रव करोगे तब संतुष्ट होगे? छोटी बहन इतनी विनम्र है और तुमसे गुरुकुल लौटने की विनती कर रही है। उसका हृदय इतना निष्कपट है, वह तो लगभग निकाल कर दिखा देती, पर तुम फिर भी उसे राक्षस कहकर बदनाम करते हो। तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? क्या तुम गुरुजी द्वारा किंगडम पहाड़ से निकाले जाने के बाद मन में असंतोष रखते हुए इसका फायदा उठाना चाहते हो? छोटी बहन को चोट पहुंचाकर हमारा ध्यान खींचने के लिए? शेन टैंग, क्या तुम पागल हो गई हो? इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने की? कहा जाता है वह बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव की है। इस तरह का अनैतिक व्यक्ति साधना कैसे कर सकता है? मास्टर बहन, हम तुमसे गलतफहमी दूर करना चाहते थे, तुम्हें सही रास्ते पर लौटने की सलाह देते। अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी, यह सिर्फ हमारे साथी बंधन को ही पूरी तरह मिटा देगा। मैं तुम जैसे साथियों से पहले ही घृणा करता हूं। जियांग याओ याओ, मैं उसे अवश्य मारूंगा। मैं शेन तांग को अंत तक बचाकर रखना चाहता था ताकि उसकी दिव्य अग्नि जड़ को सुरक्षित निकाल सकूं, लेकिन उसकी मेरे प्रति शत्रुता इतनी प्रबल है। मुझे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहिए। दूसरे भैया, मुझे बचाओ। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो, चौथे भैया यहां हैं, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। राक्षसी शक्ति। किंगडुआन कबीले में एक राक्षसी प्राणी है, सतर्क रहो। तुम मुझे मारना चाहते हो शेन तांग, तुम अभी भी योग्य नहीं हो। राक्षसी ऊर्जा शेन तांग के शरीर में है। शेन तांग, तुम्हारा अभिनय वाकई बहुत अच्छा है। हम लगभग विश्वास कर ही बैठे थे। कोई आश्चर्य नहीं, तुम हमेशा कहते थे कि छोटी बहन राक्षस बन गई है। पता चला कि राक्षस तो तुम ही हो। शेन तांग को मारो और राक्षसी पद का अंत करो। शेन तांग को मारो और राक्षसी पद का अंत करो। जियांग याओ याओ, तुम न केवल लोगों का भाग्य चूसते हो, दूसरों को भी राक्षस बनाना चाहती है। तुम्हें मरना ही होगा। भाइयों, मेरी रक्षा करो। मास्टर बहन का दिमाग खराब हो गया है। छोटी बहन, डरो मत, तुम्हारे भाई यहां हैं। शेन टैंग, तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। धर्मी संप्रदाय राक्षसों को फैलने नहीं दे सकते। भले ही तुम हमारी मुख्य बहन हो, यह भी नहीं चलेगा। सभी शिष्य मेरी आज्ञा सुने। शेन तांग को पकड़ो, संप्रदाय को सौंप दो, क्रमबद्ध हो जाओ। इतने लोगों की संयुक्त एक चोट, यहां तक कि युआनिंग चरण का भी मौत या चोट ही होगी। इस बार शेन टैंग निश्चित ही मर जाएगा। महान बहन, तुम संघर्ष मत करो, बस तुम आराम से कानून के आगे झुक जाओ। गुरु जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। तुम्हारी दुष्ट आत्मा को दूर भगाने वाला एक दुष्ट आत्मा मुझसे ये सब कह रहे हो, क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? शेन टैंग, मैं तो साथी होने के नाते सोच रहा था, तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। मुझे दोष मत देना। एक दुष्ट राक्षसी पंथ के सदस्य के साथ समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। शेन तांग ने अब राक्षसी मार्ग अपना लिया है, तो उसे आज के दिन की उम्मीद होनी चाहिए थी। मास्टर बहन, तुमने ऐसा क्यों सोचा?
राक्षसी मार्ग पर चलने पर आमादा हो गई, अपनी मौत को दावत दे रही है। बस कुछ ही दिन हुए हैं। जियांग याओ याओ इतने लोगों को एक साथ नियंत्रित कर सकती है। उसे थोड़ा और समय दो। क्या पिछले जन्म का नरक दोबारा नहीं फैल जाएगा? जियांग याओ याओ को खत्म करना ही होगा। आगे चलकर और भी लोग मरेंगे। बंधन तोड़ो। यह यह कैसे संभव है? शेन तांग ने आखिर कौन सी विद्या सीखी है? उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। शेन तांग आज अवश्य मरेगा। तुम्हें कैसे? कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं मरी, इसे देखो। तुम बहुत निराश हो। नहीं सीनियर बंधुओं, मैंने बस यह नहीं सोचा था। महाश्रेणी ने राक्षस मार्ग अपना लिया। इतना गहरा, इतना प्रबल दबाव, वह एक खरोंच तक नहीं आई। शेन टैंग, सिर्फ एशिया के कारण तुमने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया। इस तरह बन गई हो, रिश्तों को भी नहीं पहचानती। बड़ी बहन, अभी भी रुक सकती हो, वापस लौट सकती हो। गलती जानकर भी न सुधरना, सिर्फ खुद का नुकसान करेगा। बड़ी बहन, जादू टोने का रास्ता लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम बार बार गलती करोगी तो सिर्फ और बेगुनाह लोगों को मुसीबत में डालोगी। क्या बात है, राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जियांग याओ याओ, तुम्हारे तरीके वाकई कामयाब हैं। अब तक तुम अब भी छोटी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। आखिर राक्षस कौन बना है, यह हम सब जानते हैं। जो राक्षस बन गया है वह क्रूर और निर्दयी होता है। वह अब पहले वाली मास्टर नहीं रही। आज की शेन टैंग पूरी तरह से एक राक्षस है। दिल में बुराई घुस गई है। आखिरकार तुम्हारा शरीर और मन बुराई का शिकार हो जाएंगे। बड़ी बहन, बस तुम अपनी तलवार रख दो। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा। तुम्हारे अंदर की बुराई को दूर करने के लिए हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरे भले के लिए, मेरे भले के लिए बस सभी शिष्यों को बुलाना था, मुझ पर तलवार उठाना। अगर मेरी इतनी सिद्धि न होती क्या मैं आज यहां खड़ा होता? पहले तुमने बहुत बड़ी गलती की, मेरी एकमात्र गलती। बस किंगडम फेंग में शामिल हो गया। मेरी एकमात्र गलती, बस किंगडम फेंग में शामिल हो गया। फू ज़ेहन, तुमसे पहले सेट में शामिल होने से पहले तुम भीख मांगकर गुजारा करते थे, एक छोटा भिखारी। मैंने तुम्हें तलवार चलाना सिखाया था, तुम्हारी विद्वान तलवार की प्रसिद्धि बनाई। आज तुम प्रसिद्ध होकर अपनी जड़ें भूल गए। मेरे सिखाए हुए तलवार के कौशल का उपयोग करके मुझसे युद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। और तुम भी। जो हुई, उस समय तुम दवा बनाने में असफल रहे, प्राणों से हाथ धोने के करीब थे। मैंने ही अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए 9 जीवन वाली जड़ी खोजी थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या अब तुम अपने ही जीवनदाता को मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत आगे बढ़ गए। तीसरे भैया दुनिया में मशहूर हैं, प्रतिभाशाली औषधि निर्माता। क्या तुम्हें उसका इतना अपमान करना जरूरी था? सोंग मोतियांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं वह समय याद दिलाऊं जब तुमने मेरी आध्यात्मिक नींद तोड़ी थी और फिर घुटने टेककर मुझसे माफी मांगी थी? उस कहानी को फिर से सुनाऊं? तुम एक गुट बेकार कचरा। अगर शेन तांग को बोलने दिया गया, क्या उलटफेर होगा कह नहीं सकते। महाशिष्या, तुमने संप्रदाय के लिए किया योगदान सबकी नजरों में है, पर तुम पर बुराई का भूत सवार है। अपनों को भी नहीं पहचानती। किंडेयुआन कबीले एक धार्मिक संप्रदाय है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तुम जैसे राक्षस बने व्यक्ति को। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन असली राक्षस है। दुष्ट, रुक जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव, आप आ गए, शुक्र है। शेन तांग पागल हो गई है। हमने उसे वापस लौटने को कहा, उसने छोटी बहन पर झूठे आरोप लगाए और उसे चोट पहुंचाई, हम सभी शिष्यों को जो यहां थे। गुरुदेव, सब मेरी गलती है। मैं महाश्री को रोक नहीं पाया। गुरुदेव, अगर आप महाश्री की मदद करें, उनका अशुद्ध प्रभाव दूर करें, तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। कृपया उन्हें दोष न दें। तुम्हारा क्या दोष है? शेन तांग राक्षस बन गई। स्वर्ग भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें दिखाती हूं कि क्या मैं सच में राक्षस बन गई हूं। इतनी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति, तुम राक्षस नहीं बनी। ये तुम लोग हो। तुम लगातार मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहे हो।
आज मैंने जो कुछ किया है वह पूरी तरह से मेरे अपने इरादे से किया है। शेन टैन, हालांकि मुझे नहीं पता कि अपनी साधना नष्ट करने के बाद तुमने अपनी शक्तियां कैसे पुनर्प्राप्त की, लेकिन यह सोचकर कि तुम राक्षस नहीं बने, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। बशर्ते तुम याओ याओ के सामने ईमानदारी से पश्चाताप करो। आज की बात मैं तुमसे पीछा छोड़ सकता हूं। जान का दुश्मन, पीछा क्यों नहीं छोड़ते? जियांग याओ याओ, मैं जरूर मारूंगा, मरकर भी नहीं सुधरोगे। गुरुबंधन सरणी सक्रिय करो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से सबक सिखाऊंगा, मेरे विद्रोही शिष्य। गुरुबंधन सरणी, यह युनशियाओ जेनरेन की गुप्त घातक रचना है। इसकी शक्ति पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकती है। शेन टैन, इस बार देखता हूं तुम कैसे मरती हो। किंगडम फॉर्मेशन शुरू। यहां तक कि युआनिंग चरण वाले को भी एक त्वचा उधेड़नी पड़ेगी। मास्टर सिस्टर, तुम गलत समझ रही हो। मेरा किंगडम पीक से सब संबंध टूट चुका है। जो कोई भी उसकी रक्षा करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। मौत सामने है फिर भी तुम नहीं मानते। दूसरे भैया, अब और संकोच मत करो। शेन तांग पर राक्षसी शक्ति का कब्जा हो गया है। अब वह पहले वाली शेन तांग नहीं रही। आज आज भले ही हम उसे मार दें, यह उसकी मौत का हक था। अब तो यही हाल है। महाश्रेणी, माफ करना। बंदोबस्त शुरू। निर्मोह कला तीसरा रूप। न मोह न चेतना अनंत शक्ति। देवताओं को चालाकी से मत प्रसन्न करो। यदि मनुष्य रूपों के बंधन में न फंसे तो सामने ही स्वर्ग का द्वार है। कहा जाता है कि युआनिंग से नीचे अवश्य मृत्यु को प्राप्त करने वाला किंगडम बंधन भी शेन तांग द्वारा तोड़ा जा सकता है। वह इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? पापी, अब भी कहते हो कि तुम राक्षसों के मार्ग पर नहीं चले, तुम जिसका आध्यात्मिक आधार पूरी तरह नष्ट हो चुका है, इतनी आसानी से इस महान बंधन से कैसे बच निकले? गुरु बहन, बस तुम हाथ रोक लो, मैं स्वयं दंड स्वीकार करूंगी और ग्रीन क्लाउड पीक छोड़ दूंगी। गुरु बहन, बशर्ते तुम हाथ रोक लो, मैं स्वयं दंड स्वीकार करूंगा और किंगडम पहाड़ छोड़ दूंगा। छोटी बहन, यह मामला तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं। नहीं, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं संप्रदाय में नहीं आती तो बड़ी बहन ईर्ष्या नहीं करती और राक्षसी मार्ग पर नहीं चल पड़ती। बस मेरे चले जाने से किंगडम पहाड़ फिर से शांत हो जाएगा। मेरा बलिदान तो छोटी बात है, बड़ी बहन की मनस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। यह छोटी सी बेइज्जती क्या चीज है? छोटी बहन, यह मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। उसने अपना आपा खो दिया। बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। शेन टैन, देखो तुमने क्या कर दिया। यह तुम ही हो जिसने यह भारी गलती की। फिर भी याओ याओ जिम्मेदारी ले रही है, तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया था? तुमने जो मुझे सिखाया शेन तांग ने दिल से याद रखा है। लेकिन तुम लोगों ने सच को झूठ बना दिया। सही और गलत में भेद नहीं करते, सिर्फ अपने फायदे की सोचते हो। और यह भी तुम्हारे किंगडम फेम की हर एक व्यक्ति ने मुझे सिखाया है। मास्टर बहन, आपकी यह बात गलत है। अगर जूनियर भाइयों से कोई गलती हुई है, यह भी हमारी गलती है। तुम गुरुजी का अपमान कैसे कर सकते हो? गुरुजी, छोटे भाई, तुम सब लोग मुझे बुलाते हो जब जरूरत होती है और दूर कर देते हो जब काम निकल जाता है। जब काम की होती हूं तब मैं मास्टर बहन हूं। व्यर्थ है शेन तांग, मेरा एकमात्र लक्ष्य राक्षसों का विनाश है। तुम में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। धृष्टता। आज मैं इस संप्रदाय को शुद्ध करूंगा। इस दुष्ट को मार डालो।
शेन बहन, क्या तुम ठीक हो? रुको। युन शाओ, तुमने हिम्मत कर दी अपने प्रमुख शिष्य को मारने की। संप्रदाय प्रमुख शेन तांग राक्षसी मार्ग पर चल पड़ी है। मैंने उसे मारने का प्रयास किया, दुष्ट आत्माओं के उपद्रव को रोकने के लिए। शेन तांग की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर है, कोई राक्षसीकरण का संकेत नहीं है। युन शियाओ, तुम नहीं कर सकते। केवल शिष्यों के एक पक्षीय शब्दों पर भरोसा कर उसके राक्षसीकरण का निर्णय मत करो। आज अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तुमने शायद एक बड़ी गलती कर दी है। तुम एक बार फिर ध्यान से देखो। शेन तांग ने अभी जो मार्ग दिखाया वह स्पष्ट रूप से निर्मोह मार्ग का सिद्धांत है। महान बहन निर्मोह मार्ग का अभ्यास कैसे कर सकती हैं? निर्मोह मार्ग 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काट देना। महान बहन किसी को भी नहीं पहचानेंगी। यह राक्षस बनने के कारण नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि वह हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करती। शेन टैन, क्या तुम्हें इतना कठोर होना जरूरी था? तुम निर्मोह मार्ग का अभ्यास करती हो, क्या तुम हमसे सभी संबंध तोड़ना चाहती हो? बिल्कुल सही। निष्ठुर मार्ग का संपूर्ण ग्रंथ इन हजारों वर्षों में पहले ही टूट फूट गया है। मुझे डर है तुम इस जन्म में कभी सच्चा उद्धार नहीं पा सकोगे। बाद में पछताना नहीं। मेरा यह जीवन सबसे बड़ा पछतावा यह है कि तुमसे पिता पुत्री जैसा प्रेम था। अच्छाई बुराई नहीं समझती। चलो हम चलते हैं। चलो शेन टैन, तुम भाग्यशाली हो। अगली बार मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। तीनरे भैया, मैंने पूरी बात की जांच कर ली है। जब तुम संन्यास में ध्यान मग्न थे, यह सच में बड़ी बहन थी जिसने तुम्हारी जड़ी बूटियों की देखभाल की। दिन रात उसने बहुत सावधानी से सेवा की। जब तक वह निर्दय चट्टान पर पश्चाताप करने के लिए भेजी गई तब ही रुका। मैं समझता हूं मास्टर बहन ने मुझ पर बहुत एहसान किया है, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। परीक्षा का स्थान किंडेवान क्लान है। अन्य संप्रदायों के साथ मिलकर खोले गए इस क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति से संरक्षित इलाका है, जहां तरह तरह के राक्षस और खतरे मौजूद हैं। कुछ लोग भरपूर लाभ कमा सकते हैं, तो कुछ लोग यहां अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप सभी को सावधानी से काम लेना होगा, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख आपके मार्गदर्शन के लिए। परीक्षा भूमि का अवरोध आधी अगरबत्ती बाकी है खुलने में। तुम लोग एक बार फिर जांच लो अपने साथ लिए गए जादुई हथियार और दवाइयां, फिर एक के बाद एक अंदर जाओ। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। मुख्य बहन, मैं और तुम्हारे किंगयुन पर्वत के सभी लोग, अब से कोई लेना देना नहीं। बहन लो, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक रक्षात्मक मैजिक आइटम। एक नेता के रूप में जितनी चीजें तुम्हारे पास हो उतना अच्छा। शेन बहन, तुम्हारे ध्यान के लिए धन्यवाद। यह रक्षात्मक मंत्र जितने ज्यादा उतने अच्छे। दूसरे भाई, क्या हुआ बड़ी बहन? सुनता हूं तुम पहाड़ से नीचे अभ्यास करने जा रहे हो। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बदलकर लाया रक्षात्मक मंत्र है। बाहर दुनिया में जान बचाने की चीज जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। महाश्री, यह निचले दर्जे का जादुई उपकरण मेरे किसी काम का नहीं। बाहर ले जाओ। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? छोटे हेंग, तुम पहले पहाड़ से उतरते थे, हमेशा ले जाते थे जो सामान मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। अब बड़ी बहन को परेशान नहीं करना पड़ेगा। मेरी वेनरिन तलवार निकलते ही कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैंने आखिर उस साल क्या किया था? शेन, छोटी बहन, बस मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम स्वभाव से ईर्ष्यालु हो। यह तो अंधों की बात है, आगे चलकर उन्हें जरूर पछतावा होगा।
लो शिजिए, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या यह हमारा किंगडम पीक है? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तुम किसकी बात सुन रहे हो? बस कुछ छोटे फायदे, तुम बिक गए। तुम रुको, देखो पछताने वाला आखिर कौन होगा? कैसे? तुम लोग किंगडम पीक के, हमारी मुख्य पीक की कम संख्या का फायदा उठा रहे हो। क्या यह सच है? तुम्हारी यह प्रतिक्रिया, मुझे तो लगता है बहन शेन साफ और ईमानदार हैं। बल्कि तुम लोग ही छोटी छोटी बातों पर अड़े हो, छोटे दिल वाले। चुप रहो। लड़ना चाहते हो क्या? किंगडम फेंग, क्या यह टूटने वाला है? बेहतर होगा हमारे लॉन्ग लाइफ सेक्ट में आ जाओ। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। हमारी किंगडम क्लान की बातचीत है। तुम्हारे लॉन्ग लाइफ सेक्ट को क्या मतलब? लड़ना चाहते हो? सभी साथी ताओवादी क्रोध शांत करें, कृपया उससे निपटे नहीं। उसका यह मतलब नहीं था। लो यी, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी तरफ से बोलने के लिए? चांगशेन में, अभी तक यह तुम्हारी मर्जी चलने का वक्त नहीं है। यह परीक्षण, मैं कप्तान हूं। तुम एक और शब्द बोलोगे, अभी वापस जाओ। तुम, ठीक है, बस करो। सभी साधना करने वाले हैं। भविष्य में एक दूसरे का सहारा बनना है। तैयारी कर लो। अब परीक्षा स्थल में प्रवेश करते हैं। बहन लो, परीक्षा का द्वार खुल गया है। हम पहले अंदर चलते हैं। जरूरत नहीं है इन असंबंधित लोगों के साथ बातों में समय बर्बाद करना। वे सच में धीरे धीरे मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। शेन तांग ने कुछ नहीं किया, फिर भी वे उसे भूल नहीं पा रहे, और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। शेन तांग, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? छोटी बहन, बड़े भाई, गुरु ने मास्टर बहन को घायल कर दिया है। अमरता का मार्ग अब अस्थिर है, और परीक्षा स्थल के अंदर संकट हर तरफ है। मुझे लगता है हम अंदर चलते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अंदर जाने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार करना, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करना। परीक्षा भूमि, यह सभी संप्रदायों द्वारा शिष्यों के लिए संयुक्त रूप से निर्मित स्थान है। सिद्धांत रूप में चौथे स्तर के दैत्य नहीं होने चाहिए। निश्चित ही यह जियान याओ याओ की शरारत है। आगे बढ़ते रहो। यह पिछले जन्म जैसा है, जहां हमने जादुई बर्फ जानवर देखा था। हमें और सावधान रहना चाहिए। मास्टर बहन, क्या हाल है? कोई राक्षस नहीं है। हमारी पूरी यात्रा में हमें कोई राक्षस नहीं मिला। यह अच्छा संकेत नहीं है। तुम्हारा मतलब है जानवरों का झुंड बन सकता है? बिल्कुल सही। हमें और सावधान रहना होगा। गुरु बहन शेन टैंग, अगर तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है तो अभी इस परीक्षा से निकल जाओ। जानवरों की भीड़ से डरने की क्या बात है? परीक्षा स्थल के दानव जानवर, उनकी अधिकतम श्रेणी तीसरी ही है। मैं एक हाथ से उन्हें संभाल सकता हूं। तुम चुप रहो। क्या तुम्हारी मांसपेशियां ही बढ़ती हैं? दिमाग नहीं बढ़ता क्या? तुमने सामने देखा ही नहीं। इतनी तेज दैत्य शक्ति का संचार तुमने कभी सोचा ही नहीं। कोई बड़ा दैत्य है। तीसरे स्तर के दैत्य भी बड़े कहलाते हैं। अच्छा हुआ तुमने गुरु का घर छोड़ दिया है, नहीं तो तुम जैसी युद्ध से डरने वाली महाश्री वाकई बहुत शर्मनाक है। बस करो, दोनों थोड़ा कम बोलो। आगे असामान्य हलचल है। महाश्री की बात में कुछ संभावना है। हाँ, दीदी ने बाहर बहुत अनुभव किया है। तुम्हारी बात में दम तो है। चलो अब बहस बंद करो। जल्दी करो, चलो। तुम दोनों, तुम भी उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? शेन शुई में, मैंने अध्यक्ष को संदेश भेज दिया है। भले ही कोई बड़ा दानव न हो, यह जानवरों की भीड़ ही काफी भयानक है। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को जल्द से जल्द संप्रदाय को सूचित करना होगा। चलो चलें। तुम लोग सच में डर गए हो, है ना? यहाँ कोई बड़ा दैत्य हो तो मेरा नाम सोंग मोतियन उल्टा लिख दूंगा। क्या बकवास है?
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इमोशनल ड्रामा की जहां प्यार और दुश्मनी की दीवारें टकरा रही हैं। हाओदोंग और यूजिया के तलाक ने पूरे यू परिवार में हलचल मचा दी है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल में एक पुराना दुश्मन यूजिया की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। क्या हाओदोंग अपनी पूर्व पत्नी को बचा पाएगा? और क्या पेंग हाओयांग और यूटिंग का छिपा हुआ प्यार इस पारिवारिक कलेश को झेल पाएगा? चलिए गहराई से जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हाओदोंग और यूजिया के तलाक ने यू परिवार के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। पेंग हाओयांग अपनी मां को बिल्कुल नहीं बता सकता कि उसकी प्रेमिका यूटिंग है, नहीं तो फिर से एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। अगले दिन अस्पताल में हाओ यूजिया को एक आदमी ने धमकाया। वह वही आदमी है जिसने पहले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था। यूजिया ने उस घरेलू हिंसक आदमी को पुलिस में सौंप दिया था। बाद में जब वह आदमी जेल में था, उसकी पत्नी बच्चे को लेकर भाग गई। वह आदमी बाहर आने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं ढूंढ पाया तो यूजिया के पास आ गया। तुम औरतों में एक भी अच्छी नहीं है, तुम औरतों में एक भी अच्छी नहीं है। अगर तुमने मुझे पुलिस नहीं बुलाई होती तो मेरी पत्नी और बच्चे भाग नहीं सकते थे। शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? आज मुझे एक समाधान दो, नहीं तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। हाओदोंग को पता चला कि हाओ यूजिया खतरे में है। वह तेजी से यूजिया के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचा। बाहर पहले से ही कई लोग खड़े देख रहे थे। हाओदोंग ने दरवाजे का हैंडल जोर से हिलाया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। अंदर यूजिया ने देखा और उस पागल आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी यूजिया से बदला लेने पर आमादा था। बाहर हाओदोंग ने बातें सुनी और पुलिस को फोन करने का फैसला किया। बाहर बातचीत कर रहे पेंग हाओदोंग ने तुरंत पुलिस को फोन किया। दूसरे अस्पताल के डीन झोंगफांग को खबर मिलने के बाद वह भी तुरंत यहां पहुंच गए। हाओदोंग ने उन्हें रोका, धीरे से समझाया कि अंदर के आदमी को गुस्सा न दिलाएं। इस समय यूजिया ने कुर्सी से अपने बैग के सामने बैरिकेड बनाया। उसे पता है कि वह मां और बेटी कहां हैं, और कहा कि वह उन्हें वहां ले जाएगा। आदमी ने यूजिया की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने यूजिया के लिए रास्ता बना दिया। यूजिया ने अभी दरवाजा खोला ही था कि आदमी ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा कि सब पीछे हट जाएं। यूजिया की सुरक्षा के लिए उन्हें वैसा ही करना पड़ा। जोन फैन ने आदमी को शांत करने की कोशिश की। उसकी मांग के अनुसार ही करना होगा। मुख्य नर्स उसके बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड देखने गई हैं। रूलोबर, वह एक डॉक्टर है, वह फैसला नहीं ले सकती। मैं अस्पताल का निदेशक हूं, मैं फैसला ले सकता हूं। मैं उससे जगह बदल लूंगा। मेरे पास मत आओ। पीछे हटो, पीछे हटो। झोंग ने पीछे खड़े हाओदोंग को इशारा किया। हाओदोंग को तुरंत समझ आ गया कि मौका आ गया है। यूट्यूब, वह दौड़कर उस आदमी से जा लिपटा। बेटलवुल्बे, उसी समय झोंग भी आगे बढ़कर उस आदमी के हाथ से छुरा छीनने लगा। यूलुल्बे, इसी बीच यूजिया ने उस आदमी की पकड़ से छूटने की जोरदार कोशिश की और अपनी कोहनी से उसके पेट में जोरदार वार किया। उस आदमी ने यूजिया को जोर से धक्का दे दिया। इससे यूजिया नर्सिंग स्टेशन से टकरा गया और बेहोश हो गया। इससे यूजिया नर्स से टकरा गया और बेहोश हो गया। वेवी और अन्य डॉक्टरों ने यह देखा और यूजिया को संभालकर उठाया। योंगलक्सी ने अचानक उस आदमी के हाथ से छुरा छोड़ दिया, लेकिन इससे वह खुद घायल हो गया। लेकिन हाओदोंग, जो उसे पीछे से पकड़े हुए था, बुरी तरह फंस गया। उस आदमी ने उसके पेट पर जोर जोर से कई मुक्के मारे। इस समय लोग आगे बढ़े, उस आदमी को खींचकर अलग किया और जमीन पर गिरा दिया। यूतुनमलबे को हाओदोंग इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह खुद ही पीला पड़ गया। इस समय पुलिस वाले भी अस्पताल पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। हाओ यूजिया बेहोश होने के कारण बिस्तर पर लेटा दिया गया। बाद में इस बात का पता चलने पर वेन जिन भी अस्पताल आ गई। वह तेजी से दौड़ती हुई सीधे हाओदोंग के कमरे में पहुंची। हाओदोंग को बड़ी चोट नहीं आई देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। होश में आने के बाद यूजिया ने डीन की नेक मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उसने अपने हाथों से उसके हाथ की टाके लगाकर पट्टी बांधी। अगले कुछ दिनों में आखिरकार झोंगफांग को यूजिया के साथ अकेले रहने का मौका मिल गया। क्योंकि उसका हाथ गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए उसने यूजिया को अपनी कार उधार दे दी ताकि यूजिया उसे ऑफिस छोड़े और लेने आए। दूसरी ओर हाओदोंग भी इस चोट की वजह से वेन जिन की विशेष देखभाल पाने लगा। हाओदोंग की कमर में चोट का पता चलने के बाद वेनशिन ने उसके लिए एक तकिया खास तौर पर खरीदा। कुछ समय इस तरह बीत गया। डीन के हाथ की चोट भी लगभग ठीक हो गई। यूजिया की इस दौरान देखभाल के लिए धन्यवाद देने हेतु उसने यूजिया के लिए गुलाबों का एक गुच्छा तैयार किया। यूजिया जोंगफांग का मतलब समझ गई, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। यूजिया ने उसे कार की चाबी वापस करनी चाहिए, पर झोंगफैंग ने मना कर दिया, क्योंकि झोंगफैंग ने सोचा कि निष्पक्षता के लिए उस दिन तय किया कि वे दोनों अदला-बदली करेंगे। वह खुद यूजिया को ऑफिस छोड़ने और लेने जाएगा, और यूजिया को मना करने की इजाजत नहीं थी। उस दिन डीन ने यूजिया को घर के दरवाजे तक छोड़ा ही था कि उसने देखा उसके परिवार वाले हथियार लिए दरवाजे पर खड़े थे। असल में यूजिया के माता पिता को लगा था कि डीन 50 या 60 साल का एक बूढ़ा आदमी है। वह लगातार यूजिया को डेट कर रहा है, जो अभी तलाकशुदा और सिंगल है।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि डीन इतना जवान और हैंडसम लड़का है, तो उन्होंने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और उसे घर आमंत्रित किया। जब झोंग फैंग घर आया तो वह एक सार्वजनिक मंच पर बंदर जैसा लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। उसने यूजिया के माता पिता को अपनी पारिवारिक स्थिति भी स्पष्ट कर दी और अपनी वर्तमान सिंगल व्यक्तिगत स्थिति के बारे में भी बताया। जियाओ झोंग, तुम कितने साल के हो? मैं और यूजिया यूनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उस समय वह स्नातक कर रही थी और मैं स्नातकोत्तर कर रहा था। तुम तो बहुत जवान हो। जवान और प्रतिभाशाली। हाओ मिंग का परिवार झोंग फांग से बहुत संतुष्ट है, लेकिन यूजिया चाहे कुछ भी कर ले, खुश नहीं हो पा रही। हालांकि एक बार तलाकशुदा हो चुकी वह अब अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देने का साहस नहीं जुटा पाती। पहले उसकी और पेंग हाओडोंग की तलाक की वजह से उसकी मां को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब वह बस जल्दी से हर मामले में बेहतरीन व्यक्ति ढूंढना चाहती है, ताकि उसकी मां पहले के दुख से बाहर निकल सके। संदेह समझ चुके झोंग फैंग ने यूजिया का जमकर पीछा करने का फैसला किया। यूजिया, कल भी मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। नहीं चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हारे घर वाले कोई आपत्ति नहीं करेंगे। दूसरों की अच्छी नीयत स्वीकार करना भी एक गुण है, लेकिन झोंग फैंग के सामने यूजिया उतनी आसानी और स्वाभाविकता नहीं दिखा पाती जितनी पेंग हाओडोंग के साथ। इसलिए वह यह भी नहीं जानती कैसे रोके झोंग फैंग की इस एक तरफा जिद को। और दूसरी ओर पेंग हाओडोंग की पुरानी सहपाठी वेन जिन भी उनका पीछा करने लगी है। लेकिन वेन जिन की एक बेटा है, पर उनका बेटा सीजे बहुत समझदार और होशियार है। साथ ही सीजे पेंग हाओडोंग को बहुत पसंद करता है। इससे वेन जिन को बहुत साहस मिला है। इसी बीच झोंग फांग यूजिया को पाने के लिए वह हाओडोंग से सलाह लेने लगा है। इससे हाओडोंग बहुत परेशान है। आखिर उसके पास सिर्फ असफलता का अनुभव है, नहीं तो वह यूजिया के साथ आज तक नहीं चल पाता। लेकिन झोंग फैंग को इस तरह संघर्ष करते देख वह बस कुछ सलाह दे सकता है। उसकी नजर में यूजिया बाहर से ठंडी दिखती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह बेरहम है। और इस सख्त दिखने वाले बाहरी स्वरूप के नीचे हमेशा एक कोमल दिल रहा है। अगर उसके साथ जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो उल्टा असर होगा। पेंग हाओडोंग ने झोंग फांग की मदद इसलिए की क्योंकि वह यूजिया को भूल नहीं पाया और वह हमेशा यूजिया की खुशी को सबसे ऊपर रखता है। भले ही उसके दिल में लाखों इनकार हो, फिर भी उसने यूजिया के लिए अपनी भावनाएं दबा दी। इसी बीच दूसरी ओर यूटिंग की परीक्षा का समय भी आ गया। भैया और दीदी पहले यूटिंग को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने जाना चाहते थे, लेकिन यूटिंग ने मना कर दिया। पर पता चला कि पेंग हाओयांग उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में यूटिंग को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। समय बहुत तेजी से निकल रहा था, इसलिए दोनों को दौड़कर परीक्षा केंद्र पहुंचना पड़ा। यूटिंग के परीक्षा हॉल में जाने के बाद पेंग हाओयांग बाहर ही इंतजार करता रहा। जब सभी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो हम दोनों पिकनिक पर चलेंगे। अब परीक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं और तुमने मुझे मनोरम दृश्य भी दिखा दिए। अब आगे तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करने की जरूरत नहीं, बस ठीक से काम पर ध्यान दो। मैं भी अब यह दिखावा नहीं करना चाहती। मेरी इच्छा है कि मैं सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। पेंग हाओयांग की यह बात सुनकर यूटिंग स्तब्ध रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि हाओयांग इस समय उससे प्यार का इजहार करेगा। दरअसल हाओयांग इंतजार करना चाहता था। जिस दिन यूटिंग को प्रवेश पत्र मिले उस दिन अपनी भावनाएं बताना चाहता था। तब यह दोहरी खुशी का अवसर होता, लेकिन उसे लगा कि यह क्षण इजहार के लिए बिल्कुल सही है। हाओयांग ने बताया कि नौकरी की परीक्षा देना सिर्फ बहाना था। यूटिंग को जो समाधान बताए थे वे सब इसी के लिए थे। यह सब उसने रात भर इंटरनेट पर खोजकर किया था और उसने यह सब सिर्फ यूटिंग से मिलने के लिए किया। यह सब जानकर यूटिंग एक कदम पीछे हट गई। यह देखकर हाओयांग तुरंत समझाने लगा, यूटिंग वो प्रकार नहीं है जो पहली नजर में प्यार कर बैठे, लेकिन उसमें एक जादुई आकर्षण है। जितना अधिक समय बिताओ उतना ही आकर्षण बढ़ता है। इसलिए अब वह हर दिन यूटिंग को देखना चाहता है। एक दिन नहीं मिलूं तो मन बेचैन हो जाता है। हाओयांग को लगा कि यही प्यार का एहसास है, लेकिन यूटिंग समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। इसलिए उसने भागने का रास्ता चुना। पेंग हाओयांग ने जल्दी से पीछे से पुकारा, इस तरह कैसे जा सकती हो? ठीक है या नहीं, साफ बता दो। यूटिंग ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे घर चली गई। दूसरे दिन जब पेंग हाओयांग सीधे कॉफी शॉप आया और यूटिंग को खींच कर ले गया, उसने यूटिंग से एक स्पष्ट जवाब की मांग की, लेकिन यूटिंग ने सीधे मना कर दिया, क्योंकि अब उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। उन दोनों का साथ रहना ठीक नहीं है। पर पेंग हाओयांग को लगता है कि प्यार सिर्फ उन दोनों का मामला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहानी दिल टूटने और फिर से संभलने के बीच की एक जद्दोजहद है, जहां एक तरफ यूटिंग ने कॉलेज में अपनी जगह बना ली है, वहीं दूसरी तरफ परिवार की खातिर उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। क्या पेंग हाओयांग की कोशिशें रंग लाएंगी या ये दो परिवार हमेशा के लिए दुश्मन बने रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या यूजिया को डीन झोंग फांग के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।